हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स और अब मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज हम बात करेंगे खेलों में दबाव को लेकर के। दरअसल आपने सुना होगा कि किस तरह से खेल के ग्राउंड पर जब मैचेस होते हैं खिलाड़ियों के बीच में एक दबाव होता है। वो दबाव किस तरह का होता है, कैसे आखिरकार उस दबाव के बीच खिलाड़ी खेल पाते हैं और वो क्षण, और खासतौर पर क्रिकेट के फैंस हमारे से जुड़े होते हैं तो वो ज़रूर इस बात को समझते हैं कि आखिरकार जब क्रिकेट के मैचेस होते हैं और खासतौर पर भारत और पाकिस्तान की अगर हम बात करें, और आप याद कीजिए वर्ल्ड कप के फाइनल मैचेस को, जब भारत और पाकिस्तान की टीमें मैदान पर होती हैं तब उस वक्त किस चरम सीमा तक के दबाव महसूस करते होंगे हमारे खिलाड़ी। उसी को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स टीम के प्रभारी मनोज जोशी साहब मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ना केवल क्रिकेट में और बाकी के अगर हम गेम्स की बात करें तो वहां पर भी खिलाड़ियों पर किस तरह का दबाव होता है। और खासतौर पर हम आपको बता दें कि कैप्टन कूल कहे जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने भी कहा कि हाँ, वाकई एक दबाव होता है जो खेल के पिच पर, मैदान पर, और ये इस बात पर भी डिपेंड करता है काफ़ी सारा कि सामने टीम कौन सी है। तो मनोज साहब, हम तो आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो दबाव की बात कही गई है यहाँ पर खेलों में, चाहे वो फुटबॉल की बात करें, क्रिकेट की आज हम बात करें, तो दरअसल कैप्टन कूल ने भी कहा, कैसा एक दबाव आपको लगता है कि क्या वाकई होता है? जी हाँ, बिल्कुल दबाव होता है। मैं तो कहूँगा कि बहुत उनकी ईमानदारी है महेंद्र सिंह धोनी की कि ऑनेस्टली उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। नहीं तो आमतौर पर खिलाड़ी कहते नहीं है, और ये बात धोनी ने भी कही है कि वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे ये बात, बल्कि और खिलाड़ी भी बहुत हिचकिचाते हैं। शुरुआती दौर में जो 5-7 ओवर होते हैं उसमें आप कितना फेस करते हैं उसको, और कितने आप डरे हुए होते हैं अंदर से, कितने सहमे होते हैं, ये एक उन्होंने मिसाल कायम की है। उन्होंने बताया कि ऐसा होता है और ऐसा मैं समझता हूँ दूसरे खेलों में भी होता होगा। लेकिन ये मैं कहूँगा धोनी की ऑनेस्टी है जो उन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ इस बात को कबूल किया है। लेकिन आपको लगता है क्रिकेट में ज्यादा होता है, और उस वक्त ज्यादा होता है जब भारत और पाकिस्तान, देखिए पूरी दुनिया के अंदर सबकी निगाहें उस पर टिकी होती है। और आपको तो पता ही है, आपने पूरा खेल को इतने लंबे समय से कवर किया है, तो जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होती हैं तो ये न केवल सीमा पर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, बल्कि खेल के मैदान पर भी उसी तरह से एक प्रतिद्वंदी के तौर पर होते हैं और सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी होती हैं, कौन जीतेगा, हमें जीतना है। देखिए, मुझे आपकी बात पर एक वसीम अकरम साहब की बात याद आ रही है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। कहते दबाव जो है हम पर ज्यादा नहीं होता, वो आता है तो क्यों आता है। कहते मेरे घर में मेरी माँ, मेरी जो बड़े वो हैं, वो ये कहते हैं इंडिया से मैच है, हारना नहीं है बेटा। कहते मैं बाहर जाता हूँ, मुझे कोई प्रेस वाला दिखता है या कोई व्यक्ति दिखता है, वो कहते हैं हारना नहीं है, ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट। कहते प्रेशर इन चीज़ों से होता है। इसका इतना दबाव ज़्यादा हो जाता है कि अब देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जितने भी मुकाबले हुए, ओवरऑल रिकॉर्ड बेशक पाकिस्तान का अच्छा रहा है, टेस्ट में भी, वनडे में भी। अगर आज के दौर के देखेंगे पिछले 15-20 साल में, तो भारत का प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा रहा है। लेकिन वर्ल्ड कप क्योंकि ज़्यादा प्रेशर वाला मैच है, ज़्यादा दबाव होता है, और भारतीय खिलाड़ी दबाव को ज़्यादा अच्छे तरीके से महसूस कर लेते हैं, उसको पचा लेते हैं। इसी वजह से भारतीय टीम वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर हमेशा भारी पड़ती है, और ये भारत के लिए बहुत अच्छा साइन है। इस बात को पाकिस्तानी खिलाड़ी तमाम अपने जो यूट्यूब चैनल हैं उसमें इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भारत जो एक अभी तक का अपराजित रहा है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर, उसकी एकमात्र वजह यही है कि भारतीय खिलाड़ी दबाव को अच्छे तरीके से झेलते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात और कही है कि कोच और जो खिलाड़ी का जो रिश्ता होता है वो अपने आप में अहम होता है। तो मनोज सर, इसके बारे में भी आप बताएं कि क्या कोचेस के सामने जब हमारे खिलाड़ी जाते हैं तो एक शंका ज़रूर महसूस करते हैं कि वो ये बता नहीं पाते कि उनके ऊपर कितना प्रेशर है, कितना दबाव है, लेकिन वो उस बात को झेलते हैं, वो इसीलिए तैयार किए होते हैं। देखिए, खिलाड़ी जो है उसको परफॉर्म करना होता है मैदान में, लेकिन जो 24 घंटे दिमाग में जो उथल पुथल चलती है ना, वो कोचेस की चलती है। कोचेस जो है इतना ज़्यादा दिमाग पर अपना बोझ डालते हैं। अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच है, उनकी ओपनिंग जोड़ी किस तरह की है, वो किस तरह से बल्लेबाजी करती है, किस तरह का प्रदर्शन करती है, किसकी क्या खामी है, कौन किस गेंद पर फंसता है, कैप्टन को कहाँ किस गेंदबाज का इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें कोच के दिमाग में चलती हैं, और वही रूबरू कराता है खिलाड़ी को अपोनेंट टीम की कमज़ोरियों से वाकिफ़ कराता है। और यही एक ऐसा पक्ष है कि मैं समझता हूँ खिलाड़ी को सब कुछ बताना चाहिए, सब कुछ शेयर करना चाहिए। जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं, खासकर बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, वहाँ तो ये प्रवृत्ति और भी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ 1 सेकंड के 100वें हिस्से की चूक भी आपके लिए आत्मघाती साबित हो जाती है। यही मैं कहूँगा कि क्रिकेट में काफ़ी समय रहता है आपके पास, तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट में या अन्य खेलों में कोच के साथ पूरी ईमानदारी बरतनी चाहिए। खिलाड़ी को कोई भी बात, अपनी जो कमजोरियां हैं उसको छिपाना नहीं चाहिए, और उनको सब कुछ अपनी कमजोरियों को बताना चाहिए ताकि उसको दूर किया जा सके।
और अगर दबाव महसूस करते हैं, हमें ऊपरी तौर पे लगता है महेंद्र सिंह धोनी कितने कूल हैं। मोहित शर्मा का एक बयान आया जो 2015 के वर्ल्ड कप में खेले थे, तेज गेंदबाज थे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। उनका कहना है कि आशीष नेहरा का ओवर खत्म हो चुका था, उसके बाद उनको गेंदबाजी के लिए आना था, गेंदबाजी करनी थी और उन्होंने स्टेप भी ले लिए थे अपने। तभी वहां से आवाज आई महेंद्र सिंह धोनी की कि मैंने ईश्वर पांडे को बोला है, आपको नहीं बोला, आप वापस आइए। कहते मेरी तो एक तरह से ये समझिए पेंडी उतर गई थी उस वक्त। ऐसा कुछ वाकया आपको याद है मनोज सर, जब मुकाबला आखिरी चरण में हो और लास्ट गेंद पर आपको 6 रन चाहिए, अब कैसे होगा, चारों तरफ पूरा स्टेडियम गूंज रहा है, ऐसा कुछ याद है? जी बहुत ऐसे तो मौके अच्छे, मैं तो कहूंगा कि महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के सबसे बड़े मैच फिनिशर थे एक समय, लेकिन समय के साथ साथ कहते हैं ना, एक पत्थर को आप ऊंचा उछालो तो एक लिमिट तक ऊपर जाता है, उसके बाद उसको नीचे आना ही है। तो महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और वो एक समय भारत के क्या दुनिया के सबसे बड़े मैच फिनिशर थे। कितनी मैच ऐसे मैं आपको बता सकता हूं जो आखिरी गेंद पर उन्होंने छक्का लगाकर या 5वीं गेंद पर छक्का लगाकर मैच को भारत के पक्ष में किया, जबकि मैच बिल्कुल हारा हुआ मैच था। और एक बार तो मुझे याद है अभी आईपीएल में एक ऐसा भी किस्सा हुआ था उनका कि एक अंपायर ने नो बॉल दी और उसको खारिज कर दिया था स्क्वायर लेग अंपायर ने। उस पर वो बाहर बैठे हुए थे धोनी और वहां से अंदर आए मैदान के और मैदान के अंदर आकर उन्होंने विरोध दर्ज किया। अच्छा। ये एक अलग तरह के धोनी दिखाई दिए। कमेंटेटर्स से लेकर पूरी दुनिया हैरान थी कि जिन्हें हम कैप्टन कूल कहते हैं, वो मैदान से बाहर से मैदान के अंदर आकर अंपायर से अपना तर्क रखने के लिए आया है। तो ये चीजें कुछ बदले हुए धोनी दिखाई देते हैं, लेकिन मैं समझता हूं हम लोगों को, आप इस बात को तो समझ ही चुके होंगे कि कैप्टन कूल अगर ये कह रहे हैं कि वो दबाव में होते हैं और 5-6 गेंद जब वो खेलते हैं तो वाकई वो थोड़े से डरे से रहते हैं, तो बाकी खिलाड़ियों का क्या होता है ना, ये भी एक सोचने वाली बात है। आखिर तक अपना संतुलन बना के बहुत रखना होगा। साक्षी मलिक का उदाहरण देखिए, वो कितने मुकाबले थे रियो ओलंपिक के जिसमें वो पिछड़ रही थी और आखिरी क्षणों में उन्होंने बाजी मारी, दूसरे राउंड को अपने पक्ष में करते हुए मुकाबले उन्होंने जीते। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप लास्ट तक अपना संतुलन बना के रखें, ठंडे दिमाग से खेलें। इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल कहा जाता है और बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं उनको इस मामले में मैं कहूँगा उनसे सबक सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात जिस पर उन्होंने ध्यान दिलाया है कि ऑनेस्टी बरतनी चाहिए, ईमानदारी बरतनी चाहिए, खासकर अपने कोच के साथ। लेकिन एक आखिरी सवाल और मनोज सर की, जैसे अगर क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं और हमारे व्यूअर्स अभी इस वक्त क्रिकेट के बारे में सोच रहे होंगे, तो क्या ये जो दबाव है वो क्रिकेट के बदलते हुए दौर में भी बढ़ता हुआ जा रहा है? मेरा सवाल इसलिए क्योंकि पहले टेस्ट का और उसके बाद में वनडे की हम बात कर लें, वनडे में भी दबाव होता है आपके पास, और अब जब 2020 में हम लगातार उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो क्या वो दबाव और ज़्यादा बढ़ जाता है? देखिए बिल्कुल, जब दर्शकों का हुजूम जो है, हर कोई दर्शक हारना नहीं चाहता, अपनी टीम पर दबाव लगातार बनता है, अपने मीडिया से लेकर और तमाम जो अलग अलग हाउसेज हैं और खासकर लीग जो होती है ना, आईपीएल है, बिग बैश लीग है, दुनिया भर की जितनी लीग हैं, वहां तो ये दबाव बिल्कुल चरम पर होता है क्योंकि वहां फ्रेंचाइजी का बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है और वो जिस तरह से दबाव बनाते हैं, मैं समझता हूं यहां भी चेन्नई सुपर किंग्स से सीखना चाहिए। उनके खेमे में आप चले जाइए, उनके कैंप में आप चले जाइए, आपको लगेगा ही नहीं कि चेन्नई सुपर किंग का कोई मैच होने वाला है, या यहां तक कि जिस दिन उनका मैच होता है उस दिन भी वो अपने खिलाड़ियों को बहुत ही कूल और अपना बेस्ट देने के लिए कहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहते। और वहीं मुंबई इंडियंस जो लगातार जीतती आ रही है, 4 मुकाबले उसने जीते हैं, 4 खिताब जीते हैं, उस पर वहाँ सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाता है कि आपको हारना नहीं है। अगर नीता अंबानी भी आती हैं तो वो उनका आने का मतलब ही यही होता है, टीम को प्रेरित करना तो दूर, वो सिर्फ यही उनका मकसद है कि आपको जीतना है और सिर्फ जीतना है। तो इससे खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा दबाव जीतना ना केवल सामने वाली टीम से है बल्कि आपको दबाव से भी जीतना, और तभी आप आखिर सही अर्थों में जीत पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर, आपने इतनी सारी बातें बताई और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अच्छे से समझ चुके होंगे और अब की बार जब वो 2020 मैचेस में होंगे या फिर वर्ल्ड कप में होंगे, इस बात को महसूस भी करेंगे कि हमारे खिलाड़ी कितने प्रेशर में कई मौकों पर वो खेलते हैं और उस पर काबू भी पाते हैं। तो हर खिलाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों कि वो ना सिर्फ खेल को खेल की भावना के साथ खेलें, बल्कि उसके ऊपर जो दबाव है, वो प्रेशर है, वो उसको झेलने की क्षमता के साथ खेलें और तभी वो सामने वाले को मात दे सकते हैं। आप हमारे साथ इस चैनल पर बने रहिए और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ नई जानकारी आपको हासिल हुई हो, तो आप इसे सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।